शादी की बात की कि हिटलर ने बोला कि और बच्चे पैदा करो, आर्यन पैदा करो, जर्मन लोग। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हिटलर सत्ता में आने तक भारतीय लोग जो थे, जर्मनी में रहते थे, उनकी कई लोगों की शादियां होती थी जर्मन औरतों से। मोस्टली इट वर मेन गोइंग अब्रॉड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेन एंड वुमेन। सो औरतों से होती थी कि बिकॉज दे वुड फॉल इन लव एंड दे वुड गेट मैरिड। जब हिटलर सत्ता में आई तो उन्होंने 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज एनफोर्स किए। वो न्यूरेमबर्ग लॉ क्या है? वो ये है कि एन आर्यन कैनॉट मैरी अ नॉन आर्यन। तो अब तो प्रॉब्लम हो गया, अगर किसी भारतीय आदमी को जर्मन औरत से प्यार हो गया और दोनों में प्यार हो गया और शादी करने की बात हुई, तो शादी करना इम्पॉसिबल हो गया। अगर आप भारतीय हैं और शादी करो उस तरह से, तो यू विल बी स्ट्रेट अवे सेंट टू जेल इन हिटलर जर्मनी। और उस वक्त एक हमने डीजी तेंदुलकर की बात की थी पहले। वो तेंदुलकर नहीं, लेकिन ए तेंदुलकर नाम के एक बेलगांव के लोग के गृहस्थ है जो जर्मनी में रह रहे थे। वो पत्रकार के रूप में जर्मनी में काम कर रहे थे, जर्मन पेपर्स में लिखते थे, वहाँ रह रहे थे, और उनका प्यार हो गया एक जर्मन औरत से। वो जर्मन औरत बहुत ही वेल नोन औरत थी, उसका नाम था थिया फॉन हार्बो। वाओ, शी वॉज अ फिल्म मेकर and she is still remembered as a famous filmmaker. Sir, if I'm not wrong, is she the one who shot the Berlin Olympics? No, that is Leni Riefenstahl. She was the propagandist for the Third Reich. But Thea von Harbour, तो उसका और तेंदुलकर का प्यार हो गया और वो शादी करना चाहते थे। She had grown distant from her first husband, who was also a very famous filmmaker called Fritz Lang. आपने उनके नाम तो सुना ही होगा। फ्रिट्स लांग इज अ वेरी, उन्होंने बहुत फेमस क्लासिक्स बनाए हैं। मेट्रोपोलिस नाम का एक क्लासिक है उनका, और काफ़ी आज भी वो ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्म मेकर्स ऑफ जर्मनी। तो वो थिया फॉन हार्बो के पति थे, लेकिन वो उनका डिस्टेंस हो चुका था उनसे, और तेंदुलकर और उनमें प्यार होकर तेंदुलकर स्टार्टेड लिविंग एट थिया फॉन हार्बोस हाउस। लेकिन वो हॉस्टिलिटी भारतीय लोगों के बारे में बढ़ने लगी, एंड नाजी एजेंट स्टार्टेड गोइंग टू थिया फॉन हार्बोस हाउस टू चेक वेदर द इंडियन वॉज स्टिल लिविंग देयर, एंड दे टोल्ड हर नॉट टू हैव दिस इंडियन देयर। और बहुत ही हॉस्टिलिटी और सर्वेलेंस बढ़ने लगा, और हार्बो को ध्यान में आया कि अगर ये आदमी पकड़ा गया तेंदुलकर, तो इसको ये जेल में डाल देंगे, प्रिजन में डाल देंगे, क्योंकि उसको नाजी लोगों को ये पसंद नहीं है कि मैं इसके साथ रह रही हूँ और इससे प्यार करती हो और इससे शादी करना चाहते हो। तो तेंदुलकर को जर्मनी छोड़नी पड़ी 1936-1937 में, क्योंकि वहां पे रहना मुश्किल हो चुका था भारतीय लोगों के लिए। That was the hostility level. And that was a level of hostility. So she quietly allowed him to live in the house for some time, very undercover and very under the secure करके protection the के साथ. radar, under the radar, so to say. लेकिन उसको she also realized she can't keep him there for a long time, and they certainly cannot marry. So then he left and he came back, and they were separated that way, and she lived on in Germany. तो ये भी एक कहानी है। आप जब बोलते हो ना कि आर्यन बच्चे पैदा करो, तो नॉन आर्यन बच्चे भी पैदा मत करो, और नॉन आर्यन लोगों से, भारतीय लोगों से शादी कभी मत करो और प्यार मत करो। ये भी एक नाजी थियोरी थी, हिटलर की थियोरी थी। नाजी सोच के हिसाब से ये क्रॉस ब्रीडिंग है, प्योर मीट्स इम्प्योर, व्हिच अगेन गिव्स बर्थ टू इम्प्योर पीपल।